हेलो 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 हेलो, कौन कौन है मेरे साथ? कैसे हैं आप सब लोग? सैटरडे का दिन चल रहा है। मैं हूं आपका साथी जीमी ऑल्टर। ऑल वेल, क्या चल रहा है दोस्तों? आप में से कौन कौन जुड़े हैं आज मेरे साथ? मैंने सोचा यार कुछ दिन हो गए लाइव नहीं किया, तो मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ता हूँ। आज एक ही मैच है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन कल जो है 3 मैच है। और सबसे बड़ा मैच मैं समझता हूँ हमारी पर्सपेक्टिव से, वो है इंडिया वर्सेस साउथ में पाकिस्तान के रहा था। देखो, हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, हम अभी तक इंडिया पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका के बारे में, जो कि पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा कल दोपहर के वक्त, हमारा टाइम शाम का समय, ऑस्ट्रेलिया टाइम। और पर्थ स्टेडियम की बात करें दोस्तों, तो बहुत सालों तक वहां पे वैका ग्राउंड था। आजकल नया स्टेडियम है ऑप्टिस स्टेडियम, जो कि लोग पर्थ स्टेडियम से ज्यादा उसे बुलाते हैं। वहां पे 3 मैच हुए फिलहाल इस वर्ल्ड कप में, और तीनों मैचों में सुपर 12 स्टेज में पेस और बाउंस काफी नजर आई हम सबको। पाकिस्तान मैच को आप देखिए, पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, बॉलिंग आई थिंक शाहीन आफरीदी। और फिर 131 रन डिफेंड करने में जो लूक जोंगवे हो या रायन एवंस हो या क्या नाम है उनका, ब्लेसिंग मुजरबानी, इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी। और उससे पहले मैच इवन इंग्लैंड अफगानिस्तान, वहां पे काफी अच्छी बॉलिंग करी। आई मीन 120 के आसपास तो रन बनाया अफगानिस्तान ने। वहां पे लोगों ने अच्छी फाइट दी, तगड़ी फाइट दी। इंग्लैंड जैसी टॉप टीम को उन्होंने प्रेशर में डाला। इवन द ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच, वहां पे भी काफी अच्छी पेस बॉलिंग दिखी। स्पिनर्स थोड़े पिटे उस मैच में, और अगेन मार्कस स्टोइनिस ने जो पारी खेली, अगर वो नहीं होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया अभी लगातार 2 मैच हारती। तो बात यह है कि जहां पर्थ स्टेडियम की बात हो, उछाल, बाउंस, मैं मानता हूं दोस्तों, और आप प्लीज अपना व्यूज आप यहाँ पे शेयर करिए कि आप मेरी बात से सहमत है या नहीं। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास सबसे अच्छी पेस बॉलिंग अटैक है इस वर्ल्ड कप में। और क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का बैट्समैन जो है अक्सर स्ट्रगल करते हैं शॉर्ट बॉल, और 2-3 बैट्समैन आजकल फॉर्म में नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपके सवाल लूंगा, कुछ सवाल आए भी हैं उस टॉपिक को लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच मोर देन द पाकिस्तान मैच, ये मैच जो है टक्कर का मैच होगा। और शायद अगर इंडिया एक मैच हारना चाहेगी, हालांकि टीम्स नहीं हारना चाहती, लेकिन हम देख चुके हैं बहुत बहुत अच्छी इंडियन टीम्स है दोस्तों, सेमीफाइनल तक पहुंच के हम वहां पे अटकते हैं। तो मेरा ये मानना है, शायद आपको खराब लगे ये सुन के, अगर इंडिया को एक मैच हारना है इस टूर्नामेंट में, तो आई थिंक दे वुड नॉट माइंड लूजिंग दिस मैच, बिकॉज यू हियर दिस इन स्पोर्ट, you want to get that bad day out of the way before it comes to the knockouts। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप कोई भी टूर्नामेंट देखिए, इंडिया अक्सर सारे मैचेस जीत के नॉकआउट्स तक पहुंचती है, और नॉकआउट के दिन, सेमीफाइनल के दिन, क्वार्टर फाइनल के दिन, कभी-कभी फाइनल फाइनल के दिन, जैसे कि हमने 2007 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, वहां पे जो है दैट प्रोवर्बियल बैड डे कम्स। तो हालांकि टीम अच्छी है, बहुत बहुत मोमेंटम है रोहित शर्मा की टीम के बाद, खासकर उस पाकिस्तान जीत के बाद। बट इफ देयर इज वन मैच इंडिया वुड से, यू नो व्हाट, ये मैच अगर हमें हारना चाहिए, अगर हमें एक मैच हारना पड़ेगा, तो आई थिंक दे वुडंट माइंड लूजिंग दिस मैच, क्योंकि नेट रन रेट काफी अच्छा है। और इस मैच से हारने से ऐसा नहीं है कि टीम के सेमीफाइनल्स के चांसेस बंद हो जाएंगे। इंडिया के बहुत अच्छी चांसेस है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। एंड आई जस्ट फील rather than losing the semi-final or having a bad day in the semi-final, it's probably better to get that one bad day out of the way against a top quality team like South Africa। ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया हारेगी, नहीं, टक्कर दे सकती है, हमारे पास भी अच्छे बैट्समैन हैं। बट लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर, क्योंकि यही बात को लेके मैं आगे जाने वाला था। चंदन सोनी पूछे, सर डू यू थिंक केएल शुड बी ड्रॉप्ड एंड समवन एल्स शुड गिव अ चांस? यस, आई डू थिंक केएल राहुल शुड बी ड्रॉप्ड, बिकॉज़ देखिए, केएल राहुल के बारे में मैं जब भी बात करता हूं, या जब भी आप में से कोई मुझसे सवाल करता है, इस बंदे के पास टैलेंट की कमी नहीं है। बेहतरीन टैलेंट, ये ऑल फॉर्मेट्स, ये 3 फॉर्मेट के ओपनर हैं, ये मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। और दोस्तों, आजकल मेरा ये मानना है कि आजकल हम सूर्य कुमार यादव के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा इतनी हो रही है, 360 डिग्री इतना शॉट्स। उनसे पहले केएल राहुल बहुत 360 प्लेयर हुआ करते थे। आप पिछले 4-5 साल के आईपीएल उठा लीजिए, उन्होंने जो शतक लगाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ साल पहले फ्लोरिडा यूएसए में, उनके पास ये सारे शॉट्स हैं, लगभग लगभग ऑलमोस्ट, जो सूर्य कुमार यादव के पास है। मतलब ये पीछे वाले शॉट, ये फ्लिक शॉट ओवर, अगेंस्ट द
against a good length ball. ये ऐसे flexible shots केएल राहुल मारते थे, but somehow या तो वो अपने talent को उस तरह से मतलब उस टैलेंट को वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं अच्छे खासे रन्स में या पर ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, केएल राहुल को जब भी मैं देखता हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं और ऐसा खेल रहे हैं कि शायद ये उनका आखिरी मैच है। जो कि मैं हैरान हूँ ये चीज़ देख के क्योंकि जितनी लंबी रस्सी, जितनी बड़ी छूट दी है इस टीम मैनेजमेंट ने केएल राहुल को शायद विराट कोहली के बाद से किसी प्लेयर को इतना बड़ा रस्सी नहीं दिया गया। तो जब आपके पास इतना टीम आपको बैक कर रही है, आपके पास टीम की फेथ है, तो यार खुल के खेलो। रोहित शर्मा ने कहा था वर्ल्ड कप से पहले कि केएल राहुल को लेकर हमें कोई शक नहीं है। हम सब जानते हैं टीम के अंदर कि केएल राहुल की काबिलियत क्या है, वो क्या कर सकते हैं और ये बंदा हर मैच खेलेगा। अब जब कप्तान ने एक पब्लिक फोरम में आपको इतना प्रेज़ किया, आपको पूरा एक मौका दिया, आपको रेड कार्पेट दिया, तो आप खेलो। लेकिन नहीं इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं चले केएल राहुल और वो कैसे आउट हो रहे हैं? हाफ शॉट खेल के, थोड़े-थोड़े नर्वस शॉट खेल के, आप स्लॉग मार के बोल्ड हुए, नो इश्यू। आप लॉन्ग ऑफ पे कैच हुए, नो इश्यू। पर जब आप थोड़ा टेंटेटिवली आउट हुए और पिछले मैच के बारे में बात करें यानी कि नीदरलैंड्स के साथ और आप ये कैसे आउट हुए? सीधी बॉल को मिस किया। दूसरे छोर से रोहित शर्मा ने कहा कि भाई ले लो रिव्यू। केएल राहुल ने खुद रिव्यू नहीं लिया और अगर वो लेते तो वो नॉट आउट होते। तो ऐसी चीजें देख के मुझे शक होता है कि इस बंदे की मानसिक स्थिति क्या है क्योंकि इनको लेके टैलेंट की बात नहीं है। सो यस आई थिंक ही नीड्स अ ब्रेक बट आई जस्ट डोंट थिंक दिस टीम चंदन सोनी given the faith and the long rope they've given him, I don't see them dropping him. नहीं, हम शायद केएल राहुल के बारे में तभी बात करना बंद करेंगे जब वो किसी नॉकआउट मैच में एक बढ़िया पारी खेल के टीम को जीत ला देते हैं। तब तक मेरा ये मानना है कि राहुल चाहे रन बनाए या ना बनाए, उनको लेके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होंगे। आकाश पंचाल पूछ रहे हैं, जेबी भाई, why IC not been able to expand cricket in more countries? I think cricket has expanded to too many countries if you ask my honest opinion. देखिए गेम का ग्रोथ एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब आप बहुत सारे टीम्स को चांसेस देते हैं और ब्रॉडकास्टर्स और टॉप 3 बोर्ड्स नहीं चाहते कि इतने सारे टीम्स आएँ, तो फायदा क्या है, राइट? एक I'm all for spreading the game, Akash, but you have to have it at a certain level where it's not just about, enjoyment and giving opportunities. You need to have that process be back till the final stage. And by back to the final stage, I mean, Akash, कि ICC needs to give them a chance to compete. अब होता क्या है कि you have the ICC World League, level 1, level 2, level 3, ये सब ठीक है। लेकिन जब होस्ट ब्रॉडकास्टर्स खुद नहीं चाहते कि बड़े-बड़े विश्व कप में, वर्ल्ड कप में ये एसोसिएट लेवल्स के छोटे रंग के टीम्स आए क्योंकि their concern is they won't get enough fans. Only the big teams manage to sell out the crowds. India, Pakistan, England, Australia, these teams. तो host broadcasters का थोड़ा एक apprehension है कि भाई जब पापा नुगिनी और ओमान खेलेंगे तो इतने बड़े-बड़े ग्राउंड में शायद 200-300 लोग आएंगे. So it's bad optics. So I'm not saying I mean this is the right approach, but it's a very pragmatic approach. The ICC has to be in collusion with the host broadcasters because they're all linked. आखिर ये पैसे का ही गेम है, ये पैसे का ही खेल है. So I think it's not about the ICC not developing cricket, expanding. They've expanded it to almost every country in the world. जो कि as a cricket premi, as a cricket fan, as someone who plays club cricket, I understand and I appreciate the value. But sometimes I think they perhaps gone a bit too far. Let's, what I'm saying, do not go to countries जहाँ पे आसपास कोई connection नहीं है. Keep the connection, to the smaller countries which in proximity to bigger teams. Which is why you see Ireland, Scotland, these teams, because they're so close to England. इनके player जाके वहाँ पे county खेल सकते हैं. Namibia, these guys can go and play in Zimbabwe, South Africa. So while I'm all for development, I'm saying going off to some far-reaching country like Estonia or Iceland, अच्छी बात है यार. I don't want to be pessimistic. पर आखिर गेम का ग्रोथ उससे कुछ होगा. I hope I made sense. But I'm all for growth. पर कभी-कभी थोड़ा लिमिट में करो और थोड़ा pragmatic approach लेके इस गेम को डेवलप करो. Gaurav is saying KL underconfidence. I don't know, but he's got like some 450s in his last 7 innings. I don't think it's underconfident. Had he come into the World Cup and had not scoring a run, but he got 50s in the Asia Cup, he got 50s against Australia, he got 50s against South Africa. I don't think it's confidence. I just think something is not right with him. Harshal Kere, is it new channel of you, Jamie? No, bhai. This channel has been around for 2 years. I've done a lot of videos. So I'm surprised you haven't seen this. I share all the video links on my main YouTube page. I share the links on the community page. ये मैं दो ढाई साल
2 साल से मैं ये चैनल कर रहा हूँ, बहुत वीडियोस हैं इसमें, 150 के आसपास वीडियोस हैं. Welcome, I hope you subscribe. Good to see you. Either I'm living under a rock or the reach is a bit less. No, the reach is very, very less because look, my friend, I'm not doing this for any huge monetary gain. पैसे नहीं आते YouTube से. आप ads देखते हैं तो I'm getting peanuts. I do it because as a professional media person, I follow cricket. I talk about cricket. I've been doing it. I do it for this kind of interaction, and I do it because I love cricket. So but the thing is, this space is so cramped. Everyone and their uncle, is talking about cricket and doing live streams. So the more of these channels that there are, the very, very less chance of your growth being anywhere. Look, I've been doing this for 2 years. I have barely 9,000 subscribers. So clearly this channel is not going anywhere, but it's not really a bother for me. I love to talk cricket. I love to make short videos. I love to do the occasional live now and then. I've done live streams throughout the IPL last time. तो मैं बस अपनी enjoyment और आप लोग से बात करने के लिए मैं करता हूँ. I don't think it's you living under a rock. It's actually this reach of this channel is next to nothing because it's such a crammed market. How do you compete with the sports yaris and all those sites which do live watch-alongs? But like I said, I'm not in this game for that. I'm here because I love cricket and I feel I have a duty to engage with all of you and to share my views with you. And touch wood, I'm very happy कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे इस छोटे से सफर में साथ दिया इस चैनल पे. By the way, like, share, subscribe, spread the word. So yeah, हाँ दोस्तों, any more questions? Please go ahead and ask me. आपको बता दूं कि ये मैं जर्सी पहन रहा हूँ. हम आएंगे इंडियन जर्सी पे. This is my team. LI, you can see LIT Cricket Club. तो आज हमारा मैच था. Harshil saying that we all love. Cheers, buddy. Thank you, Harshil, my friend. तो आज हमारा मैच था यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर के PGDAV कॉलेज में. तो मैं गया रेडी होके, पर सारी दूसरी टीम नहीं आई. फिर हम 1 घंटे रुके रहे. And finally, after about an hour or so, 1 or 2 players came. And they're like, भैया हम 10 मिनट में आ रहे हैं. And I said, listen, as the captain of the team, as a senior person, as someone who values professionalism and who values time commitment, मैंने कहा हम 7:30 से यहाँ बैठे हैं, अभी 8:28 हो गए, तुम 2 लोग आ गए हो, बाकी टीम नहीं आई, हम जा रहे हैं. And I took my 11 guys and we went. So थोड़ा मूड डाउन था. उसके बाद हम सारे यहाँ पे हैबिटेट सेंटर गए थे ब्रेकफास्ट करने, कॉफी पिया हम लोगों ने. I said, I've come back. I'm still in my cricket thing. Let me do a live and try to interact with you guys. Okay, cricket match नहीं हुआ तो बेशक हम लोग यहाँ मैच कर सकते. Manmohan Thakur has given a contribution of 100 rupees. Thank you, very, very kind of you. Thank you for the super chat, Manmohan Thakur. Love you. कोई सवाल है आपके पास, आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं अगले कुछ 1 घंटे के लिए आपके साथ यहाँ पे हूँ. हम बहुत सारी बातें करेंगे. अश्विन आर्या पूछ रहे हैं, क्रिकेट का एक्सपैंड तो हुआ है भाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इंटरेस्ट कम भी हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है. इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इंटरेस्ट कम ही हुआ है क्योंकि ये जो 3 देश के बारे में आपने जिक्र किया, यहाँ पे क्रिकेट बहुत मजबूत है. इंग्लैंड से शुरू करते हैं. ऑफ कोर्स देयर नंबर 1 स्पोर्ट इज फुटबॉल, बट क्रिकेट इज स्टिल अ वेरी वेरी पॉपुलर स्पोर्ट. इट्स प्लेड इन ऑल द स्कूल्स, इट्स प्लेड अ लॉट. तो हालांकि नंबर 1 फुटबॉल और 2 क्रिकेट में गैप बहुत है, लेकिन जब तक फाइनेंशियल माइट है इंग्लिश क्रिकेट में, आई डोंट थिंक देयर फैंस विल गो एनीवेयर. बल्कि लोग कहते हैं कि यार टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग इन इंग्लैंड. और जब भी मैं इंग्लैंड में मैच देखता हूँ, इनके फैंस अलग होते हैं, इनके मुकाबले में कोई नहीं है. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द ग्रोथ और द हेल्थ ऑफ क्रिकेट इन इंग्लैंड. ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट इज द नंबर 1 स्पोर्ट. दे लव इट देयर. यू गेट पैक्ड आउट. वो उनके डीएनए में है, वो उनके कल्चर में. आई एम नॉट वरीड. साउथ अफ्रीका के बारे में दिक्कत ये है कि इनके प्लेयर्स ना वो कोल पैक के चक्कर में बहुत प्लेयर्स बाहर जाते थे क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत वीक है. और क्रिकेट साउथ अफ्रीका भी काफी एक कमजोर, एक कन्फ्लिक्टेड बोर्ड है. सो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट देम, बट द फैक्ट दैट नाउ द कोल पैक डील जो है अश्विन, वो बंद हो चुका है. इसी तो राइली, रूसो, वेन पार्नेल, साइमन हार्मर, ऑल दीज प्लेयर्स हैव कम बैक. तो जब उनके प्लेयर्स बाहर जाके और भी अनुभवी हो चुके हैं लीग्स खेल के, जब वो वापस उसी सिस्टम में आते हैं, आई थिंक it's in good health. Where it perhaps would not be in good health is something like a Zimbabwe. Even New Zealand is not a financially strong country. वहाँ पे क्रिकेट बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं है जितना कि रग्बी है. तो it's these countries जहाँ पे शायद इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है. Akash saying it's a good point to maintain chain. Ireland has been a good example. I think ICC has been trying to push T20 cricket in the USA to win these next T20 World Cup Olympics, for example. Sahi baat, you're right. When it comes to American cricket, and I did a podcast with Harsha Bogle and the former president of the USA Cricket Board about 11 years ago, maybe 12 years ago. Jab podcasts were not even nothing, but that time I went Cricket Info, I did a podcast. And as someone who spent 6 years in America playing cricket as a college student and then playing corporate cricket on the weekends there when I was working
for a financial company, उस लिहाज से, and then being a sports journalist, I shared my views. और मैंने तब कहा था, मैंने जैसे कि 11-12 साल पहले की बात है, शायद 2010 या 11 की बात है, मैंने तब कहा कि do you want to see America as a cricket playing nation or a cricket hosting nation? क्योंकि इन दोनों चीज में अंतर फर्क बहुत है. I'm going to explain myself अगर शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आया. As a cricket hosting nation, America's fantastic क्योंकि अमेरिकन से अच्छा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं करता. इनको जानकारी है, इनके पास जगह. अमेरिका इज लाइक दिस मैसिव कॉन्टिनेंट और इनके डीएनए में स्पोर्टिंग है. इतने इंडियंस है, इतने एक्सपैट्स है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं. सो नाउ यू सी a state like Texas, Houston, Dallas, they have 4 or 5 big cricket stadiums coming up. So I would rather see America be a cricket hosting nation. कि अगर इंडियन टीम, अगर पाकिस्तान टीम, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम, अगर इंग्लैंड टीम किसी भी स्मार्टली चोजन अमेरिकन शहर में खेलेंगे तो भाई हमारे बंदे आएंगे. वो जब सचिन शेन वॉर्न सीरीज हुआ था कुछ 4-5 साल पहले, जब भी था, पीपल वर कमिंग टू मैच स्टेडियम, टू शे स्टेडियम, टू the Dodger Stadium because Indians, Pakistanis, Sri Lankas, Asians, West Indians, Brits, Australian, क्योंकि ये इतने पैशनेट है क्रिकेट के बारे में. अगर आप कोई भी टॉप टीम को वहां रखेंगे तो लोग देखने आएंगे. भले ही you're a white Caucasian American won't come there, but who cares? You want to pack the stadium, you can pack the stadium with expats, with Asians, with West Indians, with Zimbabweans, with Australians, with British. So you could have I'm all for bilaterals and tri-series and even World Cups being played there. But don't expect the American team to be a competitive team. Okay, nothing to take away from them. They have a lot of players, but ये इतने निर्भर हैं non-American players. And by non-American players, I mean there's no American-born American, typical Caucasian players. They're West Indians, they're Indians, they're Pakistanis. So it's a diaspora team there. And as hard as they try, the American team has not been able to compete and get to any major World Cup. Let them prosper, let them keep trying. But America should be seen as a hosting nation, not a playing nation. I hope I've not been too offensive, and I hope आप लोग को मेरी बात समझ आई. निशान सिंह saying, how about Tinku Jia commentating live on the match? निशान सिंह, आपको मैंने कहा था अभी कुछ हफ्ते पहले एक लाइव स्ट्रीम पे कि फेक इट इंडिया चैनल के जो क्रिएटर हैं, जो लेखक हैं, नीरज बदवार, वो एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे अक्सर वो लाइव करते हैं. तो हमारी बात हुई थी कि हम एक बार टिंकू जिया के रूप में हम आपको लाएंगे और हम लाइव शोज करेंगे. बट बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग शोज, आई एम डूइंग अ डेली शो ऑन ग्लैंस जहां पे मैं हर दिन चैट शो करता हूं मैच को लेकर. एक्सक्यूज मी, आई एम आल्सो डूइंग लाइव वॉच अलोंग्स विद cricket.com. तो वो टाइमिंग का बात नहीं हो रहा कि मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं बैठता हूँ cricket.com पे उस समय नीरज बैठते हैं खुद एनबीटी पे. आइडिया आपका बहुत अच्छा है. आई विल टेल नीरज कि निशान सिंह आल्सो आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. वी हैव एक्चुअली ट्राइड दिस, बट हम करेंगे आगे. बट फिलहाल इस वर्ल्ड कप में वो ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है. Vivek Singh, hello Vivek, how are you? Good to see you again. Hi, your prediction on India versus South Africa. In my opinion, South Africa has upper hand because of destructive batsmen and pace battery. बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसी टॉपिक को लेकर तो मैंने ये लाइव स्ट्रीम शुरू किया था. साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से have the best fast bowling attack, and keeping in mind the conditions in Perth, it's going to be bouncy. I would not be surprised if they drop someone like Akesha Maharaj and they played Marco Jansen. I would say drop 2 spinners. You for one match, tell Maharaj or Shamsi आपकी जरूरत नहीं है. Play Jansen, bring back Nagiri. Lungi Nagiri last match नहीं खेले. Can you imagine a pace attack of Rabada, Nokia, Wayne Parnell, Lungi Nagiri and Marco Jansen going for 20 overs लगातार against India? It's a risky move, it's a bold move, लेकिन South Africa को जीत की सख्त जरूरत है. इंडिया के पास weakness है short ball को लेके. इंडिया पर्थ स्टेडियम में बहुत कम खेल चुकी है. I would put these 5 guys. If you want a spinner for 2 overs, Aiden Markram is a more than capable. इस मैच के लिए साउथ अफ्रीका को स्पिनर की कोई जरूरत नहीं है. आप लगातार 20 ओवर बाउंस और पेस फेंकिए इंडिया के बैट्समैन को, आपके मैचेस जीतने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं. रही बात विवेक बैटिंग के बारे में, डिकॉक very good form. That innings against Zimbabwe when he got that 40 odd in like 17 balls, that was destructive. लेकिन सबसे बड़ी चीज इस टीम के पास राइली रूसो, जैसे उन्होंने मारा इंडिया को शायद इंदौर में कुछ हफ्ते पहले, जैसे कि उन्होंने मारा इस टूर्नामेंट में 150 और उन्होंने शतक लगाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट. आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, फील्डलेस क्रिकेट. ऐसी टीम को देख के मैं कह रहा हूं भाई ये अभी एक टक्कर की टीम है. आई वाज नॉट रैंकिंग साउथ अफ्रीका टू मच बिफोर द टूर्नामेंट, बट द वे देयर bowlers are bowling, I would say
प्ले 5 फास्ट बॉलर्स और जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रीम के शुरुआत में, अगर रोहित की टीम को एक मैच हारना ही है, तो ये मैच हार लो। आप सेमीफाइनल्स फिर भी पहुँचेंगे। आप नहीं चाहते कि सेमीफाइनल्स पहुँच के आप वहाँ पे हार जाएँ। यू डोंट वांट दैट प्रोवर्बियल बैड डे। एवरी टीम ऑफन हैज़ दैट बैड डे। आपको वो बैड डे अगर करना है, उसको निकालना है सिस्टम से, तो भाई आप कल की मैच हार जाओ, आप फिर भी सेमीफाइनल्स तक पहुँचोगे और हार के बाद आपका एक मनोबल है, यू वांट टू बाउंस बैक मोर। इफ इंडिया हैव टू लूज़ वन मैच, आई वुड से कल का मैच आप हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं। विराट कोहली इज हियर। क्या विराट कोहली, आपके पास बहुत समय है मेरे लाइव शो में जोड़ने के लिए, क्या बात है? विराट कोहली पूछ रहे हैं, पर्थ की विकेट विल सूट साउथ अफ्रीका मोर। एग्जैक्टली फॉर द रीजंस आई जस्ट आउटलाइंड। एब्सोल्युटली। LJR double dollar. What about Rishabh Pant in playing 11? के राहुल की जगह ले सकते हो ओपनिंग में, राहुल के रन नहीं आ रहे। देखो राहुल के रन इस टूर्नामेंट में नहीं आ रहे, लेकिन पिछले 7 मैच में इनके पास शायद 3 या 4 50s हैं। तो the team will back him because he got those runs in the Asia Cup, he got the runs against South Africa, he got the runs against Australia. You don't have to agree with the quality of runs or the speed with which they came. The fact is, KL Rahul had runs until this tournament started. He got runs in the warm-up matches also. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप थोड़े फंसते हो, सो दिस इज व्हेन वी से यार इसको बाहर करो। जितनी लंबी रस्सी इस बंदे को मिला है, किसी के पास वो नहीं है विराट कोहली के बाद। आई डोंट थिंक दे विल ड्रॉप हिम। रही बात पंत की, आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड। अगर पंत इनके इनके 11 में फैक्टर होते तो अब तक वो कुछ मौके उनको देते। आई वुड लाइक टू सी पंत ओपन, बट आई नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। विवेक सिंह is saying, can we play Huda in next match in place of Akshar? बिल्कुल। अक्षर पहले मैच में मार खाए, लेकिन अक्षर ने लास्ट मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग करी अगेंस्ट नेदरलैंड्स, आई डोंट थिंक ही कुड बी ड्रॉप। इट डिपेंड्स, अगर इंडिया को एक और पेसर खिलाना है, दिस इज व्हाट आई वुड से। आई डोंट थिंक राइट नाउ अक्षर के लास्ट मैच के बाद वो ड्रॉप करेंगे। उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी हॉलैंड के अगेंस्ट, और ऐसा मत कहिए कि वो हॉलैंड ने अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी फाइट दी। आई थिंक यू डोंट नीड टू स्पिनर्स इन पर्थ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि केशव महाराज और तबरेज शामसी को बाहर करके मार्को यानसन और लुंगी निगीरी आ सकते, वहीं इंडिया एक स्पिनर को ड्रॉप कर सकती है। आपको पर्थ में 2 स्पिनर की जरूरत नहीं। अब सवाल ये, क्या आप अक्षर को बाहर करेंगे या फिर आप अश्विन को बाहर करेंगे? और दूसरी बात, आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो हर्षल पटेल है, जिनके पास गति नहीं है, जिनका ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव नहीं है और जो आजकल फॉर्म में नहीं है। So rather than see Akshar go out for Deepak Hooda, I would say keep Akshar or keep one spinner and bring in another bowler. You don't need to bring in another spinner. दीपक भवारी का इंडिया वांट टू फेस व्हिच टीम इन सेमीफाइनल? भाई इंडिया फिलहाल जो कॉन्फिडेंस में है, और अगर ये कल जीती है टीम साउथ अफ्रीका से, दे विल से किसी को आने दो। दे प्रोबब्ली वुड नॉट वांट टू फेस अ टीम लाइक न्यूजीलैंड इन सेमीफाइनल, क्योंकि न्यूजीलैंड नॉकआउट्स में इतनी डेंजरस टीम है। If I'm sure India would want to play Ireland or play Zimbabwe because the chances of winning are much bigger. Probably they wouldn't want to meet. It's tricky because Sri Lanka काफी एक अजीब टीम है, कभी खराब खेलती है, कभी टूर्नामेंट जीतती है। But I think if you want one answer from me, I would say they probably wouldn't want to play New Zealand. Akash कह रहे हैं, Jay, apart from South Africa, which team do you think can put a challenge in front of the Indian team from this group? Um, Nobody else apart from South Africa. Your views on the SA T20 league? I think leagues are inevitable. There are going to be more leagues. I'm all for these leagues because players can get more income, players can get more experience. All the teams which are doing well in T20s have players playing across the world in leagues, except for India. India के players सिर्फ IPL खेलते हैं, इसलिए शायद हमारी T20 इतनी अच्छी नहीं है. I'm all for these leagues. Let's do it because it's the future. You cannot fight change, and change driven by commerce, by finance, is inevitable. So I'm all for these leagues coming up. Ashutosh Bajpai कह रहे हैं, South Africa batsmen were not able to attack India batting first recently, so can that be a weakness? You mean in the recent series? ठीक है, वो conditions बहुत different थे. हम घर पे बहुत तगड़े हैं, हम बाहर थोड़े weak हैं. So I think if you want to rest Babuma, great. I just don't think it's going to happen. Get De Kock, get Russo, get Markram. आपके जीतने के chances बहुत बड़े हैं. But more than South Africa's batting, if they can pick 4 or ideally 5 fast bowlers, ये मैच साउथ अफ्रीका जीतने वाली है आराम से। समीर कुमार, पिच कैसे होगी? स्पिनर कुछ फायदा होगा चलिए जैसा? नहीं, पर्थ में देखो, पर्थ में ऑफ कोर्स अभी सिकंदर रजा ने 3 विकेट लिए, पर वो थोड़े सुनील नारायण टाइप डालते हैं। वहां पे शादाब चले, पर अगेन शादाब इज मोर लाइक कुंबले, जब स्पिन द बॉल। तो शायद आपको एक अक्षर पटेल जैसे बॉलर चाहिए जो गेंद को ज्यादा नहीं घुमाते,
वो थोड़ी स्टंप टू स्टंप डालते, वो थोड़ा तेज डालते. I would think Akshay is probably a better spinner for these conditions. Ashwin is a very experienced bowler, but he still relies, on the carom ball and on off spinners. He doesn't get that much bounce off the track. So I think spinners का इतना बड़ा रोल नहीं होगा. अगर साउथ अफ्रीका को एक स्पिनर खिलाना है, then go with Shamsi because he can get bounce. Keshav Maharaj won't get bounce. I would love to see all teams just play fast bowlers. It'll be a cracking match. Pranav is saying Virat Kohli is back in full swing. How important was this for India and the T20 campaign? Very important. I think Virat Kohli's had a very bad last 2 years. Very important for him. Very important for the team. And we saw the impact. The day that Virat Kohli bats almost the whole innings, India end up winning more matches. We saw it against Pakistan. He batted well against the Netherlands. So Virat Kohli in form, I don't think anyone in the world would have a problem with that. So it's very good for him and it's very good for the team. विराट कोहली की बात हमने कही तो उनका दूसरा कमेंट आया है. अश्विन इज वेरी डिफेंसिव. ही शुड गो फॉर विकेट्स रादर देन कंटेनिंग मिडल और विकेट्स ना ले पा रहे हैं. वेरी गुड. अगेन आई गेट योर क्वेश्चन, पर जैसे कि मैं बहुत बार कह चुका हूं अपने लाइव चैट शो पे, ग्लांस पे, यहाँ पे, इवन ऑन cricket.com's वॉच अलोंग, आई सेड अश्विन का रोल दोस्तों अब बदल चुका है. आप इस साल का आईपीएल देखिए, जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए आए थे युजवेंद्र चहल के साथ. युजवेंद्र चहल ने खूब सारे विकेट्स लिए थे. शायद उनके पास सबसे ज्यादा विकेट्स थे इस बार. अश्विन के पास विकेट्स नहीं आए थे, लेकिन अश्विन का जो एक रोल था रन्स पे रोक लगाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम ओके विद अश्विन नॉट टेकिंग विकेट बिकॉज़ ही इज हार्डली गिविंग रन्स. यू सी द रीसेंट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. एक मैच में 211 हमने दिए, दूसरे मैच में हमने 200 कुछ दिए थे. उन दोनों मैचेस में अश्विन ने विकेट नहीं दिए, लेकिन उनके 4 ओवर में 36, 36, 38, 39 runs in a match where 211, 12 runs are scored and other bowlers are going for 10, 10.5, 11, 11.5. If Ashwin is going for 8.3, I am okay with that. So Ashwin's role, you should not be expecting wickets in big clumps of Ashwin now. Ashwin is a senior bowler. He's slowed down. He's playing the job of a restrictive bowler, a defensive bowler. और इस टीम में मैं मानता हूं कि उनकी जगह नहीं होनी चाहिए, बट जब आपने उनको जगह दिया, आपने उनको स्क्वाड में डाला, आपने उनको 11 में डाला, he has to play that defensive role. Let someone else like Akshar, let someone else like Chahal, let them take wickets. If Ashwin gets wickets, fantastic. But if he bowls 4 overs for 25 runs, 28 runs, 30 runs without taking a wicket in this weak bowling lineup, I am all for that defensive attitude. This is my honest answer. समीर कुमार पूछ रहे पिच स्लो होगी बैट्समैन के लिए. फिलहाल तो हमने ऐसा कोई स्लो पिच तो नहीं देखा पर्थ में जितने 3 मैचेस हुए. अफगानिस्तान मैच में हाँ इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग करी टू कीप अफगानिस्तान डाउन, बट अगेन दैट वाज मोर पुअर बैटिंग. इंग्लैंड की खुद पारी उस दिन फंस चुकी थी against their spinners, but I don't think we've seen any slow pitch. It's a bouncy track, and given the fact that South Africa have such good quality 5 pace bowlers, I would expect a nice bouncy track. अगर आप पर्थ जाके स्लो पिच दोगे फिर तो भाई मजा ही नहीं है गेम में. Let's get a nice spicy tournament match जहाँ पे बॉल यहाँ तक आ रही. If India qualified in semi-final, which venue it will be? देखो, I'm not sure about this one. मेलबर्न में सिर्फ एक ही मैच बाकी है अभी लीग स्टेज में. Where's the first semi-final? And मुझे honestly I think first semi-final is Sydney. I think Sydney, Adelaide, then final. I think India would be in the second one. I think it'll be Sydney if I'm not mistaken, but I'm not sure. आपकी लाइव आने टाइमिंग कमियां होती है, मैं समझ नहीं. आपकी लाइव आने का टाइम क्या होता है? देखिए यहाँ पे इस चैनल पे मेरा कुछ फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन आप मुझे हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप मुझे दोपहर 12:30 बजे मिल सकते हैं glance.live.com पे. ग्लांस एक एंड्रॉइड ऐप है जिसका एक वेबसाइट एक ब्राउजर वर्जन भी है, live.glance.com. पिछले 1 साल से, पिछले 11 महीने से मैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वहां पे शो कर रहा हूँ. इस T20 वर्ल्ड कप के बीच में स्पेशल प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ. एक शो है T20 अड्डा, वो मैच के बेसिस पे होता है. अगर इंडिया का मैच 4:30 बजे है तो हम 1 घंटे पहले लाइव जाते हैं. अगर इंडिया का मैच 12:30 बजे है तो हम 1 घंटे पहले लाइव जाते हैं. वहां पे सौरभ पंत, अभिजीत गांगुली, मनविंदर बिस्ला. कल के शो में मनविंदर बिस्ला है, मनीषा लांबा आने वाली है, सौरभ पंत आने वाले. ये शो मैं अपने पर्सनल शो के अलावा मैं करता हूं. और दूसरा जो मैं लाइव कर रहा हूं इस वर्ल्ड कप के बीच, आप cricket.com पे जाइए, एक वेबसाइट इनका YouTube चैनल है,
मैं हर इंडिया मैच में दूसरी इनिंग्स में, चाहे इंडिया बैटिंग कर रही हो, इंडिया बॉलिंग कर रही हो, मैं दूसरी इनिंग्स में मैं वहां पे लाइव आता हूं। बाकी मैं इस वीडियो के बाद मैं अपना लाइव स्केड्यूल डालूंगा। आप live.glance.com पे जा सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12:30 बजे। और कल का शो है, कल 3:30 बजे वो शो जाएगा, प्रीव्यूइंग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पर इस चैनल पे मैं तब लाइव करता हूं जब मेरा मूड होता है। आज मेरा मूड था, मैंने कहा चलो, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है मेरा लाइव आने का भाई। Ashutosh is saying, should India rely on hitting and attacking Nokia and Rabada like we did Sean Tate in 2016? If you can do it, hats off. You need to be aggressive. I think India's openers were far too tentative against Pakistan. I think they gave their fast bowlers too much respect. I'm all for same conditions. लेकिन 6 ओवर के बाद आपको थोड़ा रन, 6 ओवर के अंदर आपको रन बनाने पड़ेंगे। इवन अगेंस्ट नेदरलैंड्स 32 रन 6 ओवर में, भाई ऐसी कौन सी ताबड़तोड़ बॉलिंग हुई थी। They were too defensive. I think Rohit tried his best to get out. He had like 4 lives, but it's one thing to say, is it good to attack Nokia and Rabada? अगर आपने किया, बेशक सर आंखों पर आपको सलाम। I think one of the openers will have to try this approach. And if you get out early, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 पे विराट कोहली फॉर्म पे है, 4 पे सूर्यकुमार यादव फॉर्म पे है। These are your best 2 batsmen at number 3 and 4. One opener has to try and attack, but good luck doing it against that fast bowling attack. Okay, Amit Gautam is saying Rohit, Kohli, Sky, Pandya, Pant. अच्छा, पंत को खिला रहे हैं किसकी जगह? DK. South Africa is not World Cup material team. Sorry, I said it in my tournament preview. I did not count South Africa as a top 4 team because of bad luck and rain. Also, they have some batting problems. But the way that Riley Russo and Ducock are batting, they have now risen in my estimation. But I agree with you. South Africa is rarely a World Cup winning team. But this Perth match, they're the clear favorite because if they play all 5 fast bowlers, India को बहुत problems होने वाली है। आकाश पंचल कह रहे हैं क्या टेबल टॉपर्स एक दूसरे के सामने सेमीफाइनल खेलेंगे? नहीं, इट्स 1-2 and 1-2, तो ऐसा नहीं होगा। Is IPL next target USA market? Can we see IPL tournament in USA in future? We could. I don't think it's a target because if it was a target, BCCI and all their power would have made things happen. I think taking the IPL outside of India, कोई भी sponsor, कोई भी stakeholder नहीं चाहिए। 2009 वाला जो IPL हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो बहुत एक फ्लॉप रहा। UAE wala, it's not been profitable. I think the IPL is only profitable when it stays in India. So I don't think the IPL will ever go on the road again. समीर कौन कह रहे हैं 72 इंडिया, 72 बैटर इंडिया को 20-25 रन हर मैच कम बनाते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। प्रणव कह रहे हैं should Arshdeep Singh come from around the wicket he will be more effective. I don't think he needs to change anything. वो जो भी कर रहा है वो लड़का फिलहाल तो चल रहा है। Don't try anything unless something is, like they say, if it's not broken, don't fix it. जो भी ऐसा कुछ चीज है। अभी तक जो कर रहे हैं अर्शदीप, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं वो इस वर्ल्ड कप में, जो बाबर को आउट किया उन्होंने। तो जब आप बाबर जैसे बैट्समैन को आउट कर सकते हो, why do you want to change the angle? ओके, फैक्टर सेइंग क्या पाकिस्तान क्वालिफाइड हो जाएगा? बहुत मुश्किल है भाई, उनको सारे मैच जीतने पड़ेंगे। और देखो, आप 2 मैच हारते हो तो आपको मैच पैसे ही आप बाहर हो ही गए हो। आई डोंट सी पाकिस्तान क्वालिफाइंग। Who will qualify in Group 1? Australia, England, New Zealand, Sri Lanka, all have a chance. But देखो, कल जो वॉश आउट हुआ था, that was a virtual quarter final. Australia and England, whoever loses the next match, they're gone. So between the two, I would still see Australia having a better chance. I think New Zealand are definitely going through now, and Sri Lanka इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रही है। I would say Australia and New Zealand should go through, but watch out for Ireland. कमाल की टीम है। Who will qualify in group? अच्छा, वो हो गया। समीर कुमार, हर बार लास्ट 5 ओवर रन बनेगा इंडिया तो पावर प्ले ठोकना चाहिए। बिल्कुल, मैं कब से कह रहा हूं, आप T20 मैच दोस्तों जीतते हो 5 ओवर के बेसिस पे। अब वो 5 ओवर कहां आते हैं, या तो पहले 5 या आखिरी 5, वो आपकी टीम की अप्रोच पर डिपेंडेंट है। क्योंकि बाकी 15 ओवर में अगर आप टुक टुक भी खेलोगे ना, तो आपको 120 रन आ जाएंगे 15 ओवर में। कौन से 5 ओवर में आप ठोकना शुरू करेंगे, आप वार करोगे, उस पे डिपेंडेंट है कि आपका टोटल 170 होता है या 200। सो T20 इज अ गेम ऑफ ओनली 5 ओवर्स व्हेन यू लुक एट इट। और मैं चाहता हूं कि इंडिया
बेखौफ होके विकेट गवा दो। आप पावर प्ले के अंदर आप मारो, क्या फायदा जब केएल राहुल और रोहित शर्मा 6 ओवर खेल के 32 रन बना पा रहे हैं। विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली, लेकिन भाई विराट कोहली स्ट्रगल भी तो बहुत करते हैं ना। एक ओपनर को पहली बॉल से मारना चाहिए, ब्रेंडन मैकलम स्टाइल में, वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में। आपको बाकी विकेट्स घर ले जाके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते। मैं थोड़ा हैरान था कि इंडिया ने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट सिर्फ 179 फॉर 2 बनाए। आपको 200 पार करने चाहिए थे, और आपको उस 200 पार करने की कोशिश में, और कोशिश शब्द का उपयोग मैं बहुत जोर डाल रहा हूँ, आपको 200, तो आपको 200 पहुंचने की कोशिश में 3-4 विकेट्स गंवाने चाहिए थे। विकेट्स खोने के आपको कोई नुकसान नहीं होता। आपको विकेट्स घर ले जाके, होटल जाके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते। 179 फॉर 2 अगेंस्ट दैट टीम मेरे हिसाब से बहुत ही खराब स्कोर था। उस दिन आप जीत गए, लेकिन आपको जैसे आपने कहा ठोकना चाहिए, आपको ज़्यादा ठोकना चाहिए बाकी टीम्स को पावर प्ले के अंदर। Nishant Singh on IPL and USA topic, should BCCI adopt NFL model where they hold few games in UK? नहीं यार, if you want to play in a different market, Nishant, keep your bilaterals, keep your tri series, do that. Don't take IPL. IPL वैसे it's very, it's for show. Let the IPL stay in India. Simple सी बात है। Amit Gautam, Jamie, I would prefer Pant over KL. So would I, but it's not going to happen. And again, KL Rahul's form. यार देखो, Amit Gautam, you and I can go back and forth until the cows come home against about KL. Fact is, this team is never going to drop him. He has a huge rope in this team, and इससे पहले he got some 450s in 7 innings. तो उनका फॉर्म खराब नहीं था बिफोर द टूर्नामेंट, और उनका फॉर्म खराब भी होता तो ये टीम इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि ये अगले प्रधानमंत्री हमारे, इनकी बैकिंग इतनी स्ट्रांग है केएल राहुल की। So I would love to see Pant opening, but Pant frankly is not getting a game anytime soon. Physics wala Arjuna NEET. According to you, which team will win the World Cup? Well, before this tournament started, I had put England and Australia as my top 2 teams. पर दोनों टीम्स की क्रिकेट काफी खराब है। इंडिया ने बहुत बहुत जोरदार शुरुआत करी, और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान टीम को हराकर जो कॉन्फिडेंस आया इस टीम के अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत बहुत डेंजरस है बाकी टीम के लिए। इफ इंडिया कैन विन टुमारो, आई थिंक दे विल स्ट्रगल टुमारो। अगर इंडिया कल जीती है पर्थ में, उसके बाद जो चौड़ा होके ये टीम खेलेगी मेरे हिसाब से, इट कुड टेक देम स्ट्रेट टू द फाइनल। बट जैसे कि मैंने 3-4 बार कहा इस लाइव स्ट्रीम पे आप लोग के सामने, इफ यू हैव टू हैव वन bad day, one sloppy day, one loss, I would prefer this team loses tomorrow to South Africa just to get it out of the system. हम कितनी बार देख चुके कि टीम सेमीफाइनल जाके होश खो बैठती है, कोलैप्स हो जाती है, चोक कर जाती है। अगर आपको चोक करना है तो आप एक लीग मैच में कर लो, आप फिर भी नंबर 2 पे आके सेमीफाइनल तक जा सकते हो। अगर आपको एक मैच हारना है तो भाई लोग आप कल हार जाओ, आप फिर भी सेमीफाइनल पहुंचोगे। आप सेमीफाइनल पहुंच के वहां मत रहता फैलाना, आप फाइनल पहुंच के वहां रहता मत फैलाना। अगर आपको रहता फैलाना है, आप कल करिए साउथ अफ्रीका में। अदरवाइज इफ दे विन टुमारो, आई थिंक दिस टीम कुड गो ऑल द वे। Ashutosh Bajpayee, I think Brendan McCullum was the last opener in T20 who fired at will and rarely failed. He had a good success rate. आप ऐसे खेलते हो तो रिस्क है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केएल राहुल और रोहित थोड़ा रिस्क लेने यार, नहीं विकेट खो दो लेकिन थोड़ा रन बनाओ। पावर प्ले में आपको 60-65 रन तो चाहिए दोस्तों, 32 रन नहीं चाहिए। आपने बहुत प्रेशर डाला बेचारे विराट कोहली और स्काई पे। समीर कुमार, रोहित राहुल हार्दिक की हिटिंग टच में नहीं है, बॉल बैट से नहीं आ रहे। हाँ, ये तीनों बिल्कुल नहीं मार पा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। देखो कल क्या होता है। फनी एलन, यू मीन फिन एलन? फिन एलन ने ब्रेंडन मैकलम की याद दिला दी भाई। फिन एलन ने नेथन एस्टन की याद दिला दी। फिन एलन ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी। फिन एलन ने उस एक मैच में बहुत 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 मशहूर प्लेयर की याद। प्रणव कह रहे सिलेक्टर्स ने शामी को ओवरलुक किया बिकॉज़ ऑफ बुमराह पिकिंग इंजरी। ही कुड सिट ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक सेलेक्टर वाज जॉब शिकदम। आप दो तीन चीज को लेके उन्हें शामी को ओवरलुक किया बिकॉज़ ऑफ बुमराह पिकिंग अप एन इंजरी। नो, बट इट्स बिकॉज़ बुमराह गॉट द इंजरी दैट शामी गॉट द चांस। तो हाउ इज ही ओवरलुक्ड? अगर बुमराह फिट होते तो शामी नहीं होता ना। शामी तो आए इसलिए क्योंकि बुमराह को लेके डाउट था, और फिर जब वो डाउट सबके सामने ये वो डाउट्स क्लियर हो गया कि भाई इनको इंजरी वाकई में है, तभी तो शामी आए। तो शायद आप, या मैं आपका सवाल का अंतर नहीं समझ पा रहा हूँ। एंड सेलेक्टर्स विल ड्रॉप धवन। सेलेक्टर्स कुड ड्रॉप धवन बिफोर द वर्ल्ड कप, बिल्कुल।
केएल राहुल इज अ नू रहाणे। ओके, नो कमेंट दैट वन। नॉटी नॉटी नॉटी। समीर कुमार कह रहे हैं आईसीसी को इंडो पाक का मैच सेमीफाइनल से पहले लास्ट मैच रखना चाहिए था। नहीं 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 भाई, मैं कह रहा हूँ पहली, वो इतना हाई प्रेशर मैच है। पिछले साल जो हम लोग हारे उनसे, उसके बाद से हम कभी रिकवर नहीं कर पाए। और हम देख रहे हैं कि इस मैच में जैसे कि वो लोग हारे, वो लोग रिकवर नहीं कर पा रहे, तो ये मैच पहले ही कर दो, टूर्नामेंट शुरू कर दो इससे, लेट इट बी अ ब्लॉकबस्टर क्लैश। क्योंकि इस मैच का जो विजेता होता है वो जाता है सीधा नॉकआउट तक, और इस मैच का जो लूजर होता है वो भाई वो लीग स्टेज में एक मैच नहीं जीत पाता। तो इस बार हम वही देख रहे हैं जो इंडिया के साथ लास्ट ईयर के टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था। इस बार हम वही हाल देख रहे हैं। पाकिस्तान गई काम से, गॉन। नाइस sarcasm जेमी अबाउट केएल राहुल एज पीएम। भाई सच कह रहा हूं भाई, केएल राहुल नेक्स्ट पीएम। इतना सपोर्ट आफ्टर मोदी जी किसी के पास नहीं है। समीर, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट बैटिंग करे चाहिए चीज को। यार देखो, बैटिंग तो बहुत कम ही लोग चुनते हैं। I would say against South Africa, probably they would want to chase, because batting first. I mean, against that pace attack, mushkil hai. This one's tricky because South Africa's bowling is so good. I think they're going to have India struggle. But I would see probably uh, Rohit would want to chase. Yeah, yeah. फिजिक्स वाला अर्जुना, हे मैन आर यू इंडियन बिकॉज यू स्पीक परफेक्ट हिंदी। पहली बार आए हो आप, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, मेन चैनल को, आपको सब जानकारी मिलेगी। आई शेयर अ वीडियो विद यू आल्सो आफ्टर दिस। आकाश पूछ रहे हैं भाई नया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहली बार आए, कोई बात नहीं। मेरा नाम जेमी ऑटर है, मैं रंग से भले ही गोरा हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, लेकिन मैं 4th जनरेशन अमेरिकन हूँ जो इंडिया में पैदा हुआ था। मैंने कल ही लगाया मैंने एक वीडियो यहाँ पे, when I was again explaining, because I get tagged a lot, people ask these questions। बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पर आप ये बताइए कि मैं आगे बढ़ने से पहले आपका जो असली नाम है आप मुझे बताइए। मुझे एक प्रॉब्लम है कि लोग जब अपना नाम नहीं लगाते हैं, वो किसी और सूडोनिम, किसी फेक नाम से किसी किसी और की फोटो या खुद की फोटो लगा के वो कमेंट पास करते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आप मुझे फिजिक्स वाला अर्जुना नीट, आप मुझे अपना सही नाम बताओ और मैं आपको आपके सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। ये लास्ट टाइम भी हुआ था, एक थे, ही हैड अ डिफरेंट नेम एंड ही फाइनली एडमिटेड दैट हिज नेम वाज दीपक। और मुझे बहुत खुशी हुई कि दीपक नाम के बंदे ने अपना नाम दिया चंदन। तो यार जब आपका नाम चंदन है तो चंदन, आपको शर्मिंदगी होती है चंदन नाम से? चंदन लिख दो। ये फिजिक्स वाला मतलब आपका चॉइस होगा, आप शायद कोई लॉजिक होगा, लेकिन आप अपना नाम बताओ ना। क्योंकि दोस्त, सोशल मीडिया के जमाने में चंदन बहुत इजी है, एक नकाब के पीछे छुप के किसी के पीछे जाके कमेंट देना। पुट योर रियल नेम यार, डोंट बी शाय, हैव प्राइड। मेरा नाम जेमी ऑर्डर है, अगर मैं यहाँ पे डालता क्रिस्टियानो, मेसी, डिविलियर्स, कोहली एंड पुट अ पिक्चर ऑफ सम टैग, मैं अपने वजूद से छुप रहा हूं, मैं एक नकाब लगा के मैं बात कर रहा हूं। एनीवेज, आपने पूछा, मैं इंडियन हूं। मेरे दादाजी के फादर यानी कि मेरे बड़े दादाजी, वो 1916 में अमेरिका से इंडिया आए थे। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान एक देश था, ये इस महान देश में आए थे। मेरे दादाजी, उनकी पैदाइश यहाँ पे हुई। मेरे फादर की पैदाइश इंडिया की है, मेरी पैदाइश इंडिया की, मेरे बेटे की पैदाइश इंडिया की। सो आई एम अ 4th जनरेशन अमेरिकन बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया। लोग समझते हैं कि मैं ब्रिटिश हूं, हम ब्रिटिश नहीं है, हम ऑस्ट्रेलियन नहीं है, हम अमेरिका से आए थे 1916 में। बट पासपोर्ट से, आइडेंटिटी से, नेचर से मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी। Amit Gautam is so sweet. Jamie, you're a very good cricket analyst. Thank you, my friend. Thank you, thank you, thank you. समीर कुमार, सेफ स्कोर कितना होगा? भाई मैं तो कह रहा हूँ हर मैच में आपको 200 रन बनाने चाहिए, बट पर्थ में इतने बड़े टोटल बनाने मुश्किल है भाई, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। Fakhar Zaman had many difference to the way Pakistan played. They missed it personally. I think Fakhar Zaman is injured. That's why he didn't play. चंदन कह रहे हैं because I study in physics वाला. What is? नहीं, सही बात है यार। देखो, थोड़ा टांग खींच रहा हूं मैं, पर माय पॉइंट इज कि आजकल इतना आसान है एक डीपी के पीछे छुप के एक रैंडम सा नाम जोड़ के और कुछ बोलना। मैं चाहता हूँ कि आपको कमेंट करना है, आपको किसी के पीछे जाना है, आपको किसी की उतारनी है, किसी को कुछ बोलना है, आप बोलो, लेकिन आप अपनी खुद की आइडेंटिटी को सामने रख के आप तब बोलिए। दैट्स माय ओनली थिंग। आपको मेरी बात से सहमत होने की कोई जरूरत नहीं, बस मैंने अपना राय आपके साथ शेयर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
you're studying physics neat. बहुत सही. Pranav Khanpal, who do you think will be the next generation express pacer in the world cricket? Yeah, I had a lot of hopes from Umran Malik. युवा खिलाड़ी हैं, इनके पास बहुत टाइम है. He's very good. Marco Jansen is not express quick, but he's one for the future. Lockie Ferguson is not that young anymore. आजकल young ऐसा कोई young Naseem Shah has got a bright future. Naseem Shah is one who could be the next generation express pacer. बिल्कुल. फिजिक्स वाला अर्जुना नीट उर्फ चंदन कह रहे हैं, या यू आर राइट मैन. यार हम तो आप ही के लिए यहाँ बैठे. क्या पाक इंडिया आएगा वर्ल्ड कप के लिए? रमीज आजा ने बोल दिया हम तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अभी 1 साल है, 1 साल के बीच जो डीलिंग्स होती हैं अंडर द टेबल सब तय हो जाएगा. आई थिंक दिल कम. यू शुड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ लाइव चैट आफ्टर एवरी मैच ऑफ वर्ल्ड कप. भाई देखो, मैं ये आइडिया मैंने किया भी लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, लास्ट आईपीएल में. मैं हर मैच के बाद मैं लाइव आ रहा था, फिर मैंने हर मैच किया था. बट होता क्या यार, when you're sitting on 3 shows for other people, for other clients through the day ना यार, रात को ना भाई मूड नहीं होता. मतलब it takes a lot to do it. I'm not saying कि मैं आलसी हूँ, लेकिन कभी-कभी यार और भी काम है. मैं आर्टिकल लिखता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं शूटिंग के लिए जाता हूँ. तो 3 बार एक दिन में 3 लाइव्स करना भाई मेरे लिए मुश्किल होता है. There was a time when I was doing a review. In fact, until the Asia Cup, मैं हर मैच के बाद मैं रात को बैठ के मैं लाइव नहीं, I used to do a 3, 4, 5 minute video package. पर उसको शूट करने में, उसको लिखने में, उसको एडिट करने में यार it takes 3 hours. और जब मैच खत्म हो रहा है रात को 10 बजे, तो यार वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए. I love your idea, I love your support, but again, I'm not doing this channel for any growth. I do it because I love the game. I have a lot of respect. This game has given me the chance to be a cricket journalist for 17 years now, and I like to interact with you. So I'm just doing this because it's what I do. मैं कोई, of course, you want the channel to grow, पर अगर channel grow भी नहीं हो रहा तो मेरा क्या है? 2 साल के बाद मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है. मैं चाहता था चैनल में बंद करता, but मैं कर रहा हूँ because I enjoy doing it. So thank you for all your support. प्रांशुल त्रिपाठी कह रहे हैं केएल राहुल और अक्षय पटेल क्या यूज है टीम में? देखो, अक्षय पटेल का बहुत यूज है. इस साल वो रविंद्र जडेजा से अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, और इस साल वो इंडिया के सबसे सफल स्पिनर है. एक मैच में नहीं चले तो आप ये नहीं भूल सकते कि पिछले 10 महीने में उनका रोल क्या है. इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया की जीत में. पूरे साल जितने भी बायलैटरल सीरीज है उसमें अक्षय पटेल का योगदान रहा. अब क्या, एक मैच में इफ्तिकार ने उनको 31 रन के लिए मारा, तो आप उनकी सफलता को इग्नोर नहीं कर सकते. उनका बहुत बड़ा रोल है. वो इंडिया के सबसे अच्छे फॉर्म स्पिनर है. युजवेंद्र चहल कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल. अश्विन, जैसे कि मैंने कहा था कुछ समय पहले, अश्विन का रोल अब विकेट लेना नहीं है. अश्विन का रोल अभी है रन्स पे रोक लगाना. अक्षय पटेल अभी मैन ऑफ द सीरीज थे. इनकी इतनी अच्छी बॉलिंग रह चुकी है, एक मैच में नहीं चले तो आप ये नहीं पूछ सकते हो कि उनका रोल क्या है. अगेंस्ट नेदरलैंड्स ही वाज द बेस्ट स्पिनर, बट इनका अनुभव थोड़ा कम है ऑस्ट्रेलिया में, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का योगदान ऐसे वर्ल्ड कप्स में थोड़ा कम ही होता है. बट मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने तो कहा था कि हर मैच से पहले हर मैच में अक्षय पटेल को खेलना चाहिए, और मैं खुश हूं कि इंडिया ने एक बुरी प्रदर्शन के बाद उन्हें ड्रॉप नहीं किया. वो आजकल हमारे वो सबसे टॉप स्पिनर अक्षय पटेल ही है. शायद आपने इनकी बॉलिंग नहीं देखी पिछले 10 महीने में. Parash is saying, do you think Sanju would have been the far better choice? यार, I can say what I want to, but भैया फैक्ट ये है कि केएल राहुल को ये टीम ड्रॉप नहीं करेगी. हम कुछ भी कहें स्ट्राइक रेट को लेके, फॉर्म के बारे में, द फैक्ट इज केएल राहुल ड्रॉप नहीं होंगे. तो आई वुड हैव लव्ड टू सी सैमसन, आई वुड हैव लव्ड टू सी ईशान किशन, आई वुड हैव लव्ड टू सी पंत. पर उससे क्या होता है भाई, जब साफ जाहिर है कि केएल राहुल, रोहित ने कहा था यार वर्ल्ड कप से पहले कि ये लड़का हर मैच खेलेगा. उसके बाद हम दोनों क्या कहें भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं अपना फैंटेसी टीम बना रहा हूँ. एक मिनट आपको देखिए. हाँ, क्या हो रहा है इस मैच में? न्यूजीलैंड elected to bat first. चंदन, you change your name. क्या बात है? Love you चंदन, love you, love you, love you. Why does rain always interrupt a cricket tournament? Yeah, it happens a lot यार. तो देखिए, आईसीसी को लेके इस पे मैं आईसीसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जब इन्होंने ये टूर्नामेंट की डेट्स और वेन्यूज चूज किए थे, तब तक ये ला नीनिया वाला जो चल रहा है वो तो कभी था ही नहीं. ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर का महीना इज देयर स्प्रिंग, यानी कि काफी वो ड्राई समय रहता है. इस बार ला नीनिया के कारण ऑस्ट्रेलिया में 60 साल के बाद इतनी बारिश हुई वहां पे. तो यस, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट्स सैड, बट इस बार मैं, अगर आप
जून और सितंबर के बीच अगर आप श्रीलंका में टूर्नामेंट करते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि यार तुम लोग पागल हो, क्योंकि वहाँ पे 4 महीने बारिश होती है। अगर आप इंडिया में करोगे टूर्नामेंट जून, जुलाई में, तो मैं कहूँगा आप लोग पागल हैं। अगर आप इंग्लैंड में करेंगे, मैं कहूँगा कि आप लोग पागल हैं। पर इस बार साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड, आईसीसी, इनका इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने टूर्नामेंट तय किया था बहुत महीने पहले, तब तक अक्टूबर का महीना सबके हिसाब से एक जाना-माना ड्राई सीज़न, एक ड्राई स्पेल था। अब बिकॉज़ ऑफ सम अननेचुरल क्लाइमेट चेंज फैक्टर बारिश बहुत हो रही है। अब अश्विन आर्या कह रहे हैं, डुआल ब्रेविस को साउथ अफ्रीका टीम में एंट्री क्यों नहीं मिल रहा है? टैलेंट है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इनका समय आएगा। फिलहाल ट्रिस्टन स्टब्स, जो एक और बिग हिटिंग युवा खिलाड़ी, फिलहाल इनका टाइम चल रहा है। अगर ट्रिस्टन स्टब्स से रन नहीं बनते, तो आप लिख के लीजिए, डुआल ब्रेविस 19 साल के तो है, वो 20 साल के हैं, इनका समय आएगा। अमित गौतम सिंह, वेरी गुड चंदन एलियस फिजिक्स वाला, क्या बात है। गुड गाय, आई लाइक चंदन, ही इज अ गुड गाय। Marco Jansen will be our biggest threat. Tall, left arm, 140. भाई एक चीज कहूंगा मैं कि मार्को यानसन को कल क्यों खिलाना चाहिए। आपको आईपीएल याद है इस साल का? विराट कोहली का सबसे खराब रन चल रहा था। केन विलियमसन, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, उन्होंने उस मैच के लिए लाया किसको? मार्को यानसन। मार्को यानसन ने जो वो 3 ओवर का स्पेल डाला, वो आईपीएल स्पेल दोस्तों किसी टेस्ट मैच स्पेल के मुकाबले में पूरा था। इट वाज नो लेस। तो विराट विराट कोहली के लिए 2 स्लिप्स रखे थे, विराट कोहली को बीट किया और दूसरी या तीसरी गेंद पे उनको आउट करके आउट किया। इफ जस्ट फॉर द फैक्ट कि मार्को यानसन ने इतनी बार विराट कोहली को ट्रबल किया, मैं चाहता हूं कल वो खेले, जस्ट टू टेस्ट विराट कोहली। इंडिया नीड्स टू बी टेस्टेड प्रीटी बैडली वन मोर टाइम टू गेट दैट बैड डे आउट। मैं चाहूंगा कल मार्को यानसन खेले, सिर्फ विराट कोहली का विकेट लेने के लिए, बिकॉज द इंडियन टीम, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ दोस्तों। आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं है, या मैं अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी, मैं समझता हूँ, बहुत सालों से भारतीय टीम को देख रहे हैं। आप जानते होंगे कि 9 साल से इंडियन टीम ने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता। क्यों? क्योंकि जब हम डोमिनेट करते हैं, वो एक खराब दिन, वो आप लिख के लीजिए, वो खराब दिन आता है नॉकआउट्स में, सेमीफाइनल में। मैं चाहता हूँ कि इस बार इस विश्व कप में रोहित शर्मा की टीम का बैड डे लीग स्टेज में आए। पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग इतने बचे भाई, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारे पक्ष में गए थे। हम वो मैच हार रहे थे। 2-3 फैक्टर्स हमारे पास गए। नेदरलैंड्स को हमने अच्छे से हराया, वो अच्छा गेम था। बट अगर हमें एक मैच हारना है ना, आप कल हार जाओ, जो बदलाव, जो मनोबल इस टीम का बढ़ेगा एक हार के बाद, बिकॉज़ दे नो यार, we've got that bad day out of the way. I think this team can go on and win the trophy if they get this bad day out of the way. I hope I'm making sense here. Pranav कह रहे हैं, do you think Prithvi Shaw should open next for India? I think Prithvi Shaw is so far back. There's a lot more better players who would probably get a chance before, but I think देखो, Shaw has to be consistent. अब वो दिन गए कि आप 300-400 रन मार के आप टीम में आते हो। आपको 700-800 रन मारने पड़ेंगे इस टीम में आने के लिए। उन्हें मौके मिले, वो अपने मौके के साथ वो प्रदर्शन नहीं दे पाए जो हम सब चाहते हैं। But it's a matter of time before Prithvi Shaw comes back. Prachul कह रहे हैं, sir, I watch all your videos and one of your earliest subscribers. Thank you, Prachul. It means a lot. Thank you very much. Thank you. I'm your big fan. Miss Tom Alperson, he was a legend. आप देख सकते हैं पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दीवार है, it's incomplete. I have to add some more things. This wall is called the Tom Alter wall. ये दीवार जो है, ये हिस्सा, ये मैंने अपने पिताजी की याद में, उनके सम्मान में, मैंने इनके जो कुछ एक फोटोज हैं जो मुझे बहुत पसंद है, इनके कुछ अलग अलग फिल्मों के, कुछ नाटक के, और इनके सबसे मन पसंद फिल्में, जैसे कि गाइड, मेरा नाम जोकर, आराधना। दोस्तों, आराधना फिल्म देख के हरियाणा के यमुनानगर में मेरे पिताजी को एक ख्वाब ख्वाब नजर आया कि उन्हें एक्टर बनना है। तो आराधना और मेरे फादर की याद में मैंने इस फिल्म का पोस्टर मैंने फ्रेम किया। ये जो बीच में है एक पोस्टर, ये है जश्न माजी, माजी यानी पास्ट, बीता हुआ पास्ट। ये मेरे पिताजी के गुजरने के कुछ ही 3 महीने पहले उन्होंने अपने कुछ 15 नाटक परफॉर्म किए मुंबई के वाईबी चावान स्टेडियम में, स्टेडियम क्या माफी चाहूंगा, ऑडिटोरियम में। सारे उन्होंने अपने करियर में शायद 50, 60, 65 लाइव शोज किए थे, प्लेस। बट जश्न माजी में इट्स कॉल्ड द प्ले ऑफ हिस्ट्री। मेरे पिताजी ने ऐसे 12-15 प्ले चुने जिनमें उन्होंने किसी हिस्टोरिकल और रियल कैरेक्टर का रोल अदा किया।
जैसे कि महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोर्स, तो बहुत सारे प्लेयर्स जहां पे उन्होंने असली हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले किए थे, उन्होंने ये किया था। और ये उस शो का एक जो पोस्टर था, और वो आखिरी बार जो था मैंने उनको कभी परफॉर्म करते हुए देखा था 2017 में, बिफोर ही passed away. This was his last film that released called The Black Cat. It was a short film based on the Ruskin Bond book. Ruskin Bond मेरे फादर के दोस्त थे। ये पोस्टर वो है। ये this is a project called Mumbai Central, जो मेरे फादर इनकी एक बुक पे आधारित ये एक फिल्म थी जो ये शुरू करने वाले थे before he died. So my point is, I've chosen some very personal, very important pictures and films, and I framed them. I'm going to do this whole bottom part very soon because the World Cup is going on. मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो आपने मेरे फादर को याद किया, शुक्रिया। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। This is the Tom Orchard Wall. चलिए, a few more questions. We've got a match coming up. Mark my words, says Vivek Singh. South Africa and India will win the final. Kya baat hai. That'll be a cracking final, Vivek. And I think India should lose tomorrow just to get that confidence, that bad day out of the way, and then they can come back and beat South Africa in the final. Kya baat hoga. Chandan, kya baat hai yaar. Chandan has become Chandan. बहुत सारी चंदन। आज मैं खुश हूं कि मैंने चंदन का असली नाम जाना। मजा आया। Marco Jansen versus Virat Kohli is a good battle to watch. I saw Tom Alter in Sri Lanka. यहाँ के हम समझे। बिल्कुल जी। और किसी ने मुझे कमेंट करके या टैग करके कुछ लिखा था, रोशनी, कि डीडी ने हाल ही में वो शो यहाँ के हम सिकंदर दोबारा टेलीकास्ट करना शुरू किया। तो फैंटास्टिक दोस्तों, बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स। यू गिवन ऑलमोस्ट 1 आवर ऑफ योर टाइम टू मी। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप लोग आज का मैच एंजॉय करिए, मैं अभी अपना फैंटेसी टीम बना के जुड़ता हूँ। होपफुली बारिश ना हो, हमें पूरा मैच मिले, क्योंकि कल 2 मैच वॉश आउट हुए थे। और लाइक आई सेड, आप कल 3:30 बजे live.glance.com पे जुड़ सकते हैं। मैं लिंक यहाँ डालूंगा, और उसके बाद आप cricket.com यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेरे साथ दूसरी पारी में, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ टुमारो इंडिया मैच, you can join me live with some special guests with the cricket.com team. Enjoy your weekend, enjoy your Saturday, enjoy your Sunday, and let's enjoy India versus South Africa. Love you all. Take care. Thank you for joining. I will see you all very soon. Take care.